नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 फरवरी 2023 रात्रि 8:12 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक, समृद्धि, संपन्नता, प्रेम और आकर्षण के कारक, लव, रोमांस, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और 12 मार्च 2023 तक मीन राशि में ही गोचर रहेगा शुक्र का। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वह अपने कारक तत्वों से संबंधित संपूर्ण फल देने में सक्षम होता है। यहाँ पर देवगुरु का गोचर पहले से मीन राशि में है और मीन राशि में गुरु और शुक्र की युति बनेगी, जो प्रबल धन प्रदायक युति मानी जाती है। शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। ऐसे में तात्विक समानता के आधार पर शुक्र मीन राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और साथ ही साथ कन्या राशि के जातकों की कुंडली में तो शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ राजयोग है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और जब मीन राशि में आते हैं तो आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। यहाँ पर देवगुरु हैं जो धन के कारक हैं, संतान, विवाह और धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो शुक्र के उच्च के होने, देवगुरु के साथ युति बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत और समस्त मानव जाति पर, फिर बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के जीवन में उच्च के शुक्र क्या प्रभाव डालेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके कांटेक्ट मत कीजिएगा। आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो पहले समझते हैं उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। देखिए, शुक्र हैं धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, विवाह और भौतिक सुखों के कारक। देवगुरु हैं ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक। यदि जीवन में धन, वैभव भी हो, सुख सुविधा के साधन भी हों और मन से आप धार्मिक स्वभाव के हैं, ईश्वर में आपकी आस्था हो, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्वतः ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो जाती हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह और संतान के कारक हैं। इस युति के बनने पर विवाह और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। गुरु और शुक्र की युति आपको जीवन में संतुलन बनाकर चलना भी सिखाएगी। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही परम ज्ञानी हैं। देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। गुरु और शुक्र का युति बनने पर व्यक्ति बहुत ही धनवान, विद्वान, गुणवान, धार्मिक और संस्कारी प्रवृत्ति का होने के साथ साथ जीवन के सभी सुखों का भोग करने वाला भी होता है। अच्छा घर, अच्छा वाहन, सभी सुख सुविधाओं से युक्त भवन एवं समाज में मान सम्मान, ये सभी कुछ प्राप्त होता है इस युति के बनने पर। शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे, जो धन का योग होता है, संतान, विवाह और सुख सुविधा प्रदायक योग होता है। गुरु और शुक्र की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो ऐसे जातक पिछले जन्मों का पुण्य लेकर पैदा होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है और इनकी कही हुई बात अक्सर सच हो जाती है। ऐसे जातक रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। शरीर से स्वस्थ और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति बहुत जल्द आकर्षित होते हैं। इस युति के बनने पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें और हो सके तो शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन करावें, स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करें, यथासंभव खीर, मिष्ठान और दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करें और श्वेत रंग के पदार्थों का दान करें। इस युति का एक और विशेष प्रभाव पड़ता है
अगर आपका विवाह इस दौरान होता है तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। यदि कन्या का जन्म होता है तो उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का जन्म आपके घर में होगा। जैसे जैसे कन्या की आयु बढ़ेगी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। शुक्र का गोचर इस समय राहु और शनि के बीच हो रहा है। पापकर्तरी योग भी बन रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है शुक्र शनि से द्वितीय भाव पर हैं तो शनि को बल देंगे, और राहु शुक्र के दूसरे भाव पर हैं तो राहु का बल शुक्र को प्राप्त होगा, यानी आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि शनि 6 मास तक अस्त हैं तो शनि का कोई अशुभ प्रभाव गुरु शुक्र की इस युति पर नहीं पड़ेगा। इस युति का सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आप क्या करें? गुरु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वयं एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु को एक्टिवेट करने के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी डाल करके उससे स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें, मस्तक पर केसर हल्दी का तिलक लगाएं, एक गमले में केले का वृक्ष लगा करके उसकी पूजा करें। दूसरी बात, आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उनसे कुछ धन लेकर 11 रुपये, 21 रुपये जो भी आप ले सकें, चाहे 1 रुपया ही ले करके पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आप कितने भी धनवान क्यों ना हो जाएं, जो भी आपके गुरु हैं उनका भूल करके भी अपमान न करें, और हो सके तो किन्नर को कुछ पैसे देकर उससे कुछ पैसे वापस लेकर तिजोरी में रख लें। गुरु एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु के एक्टिवेट होते ही शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आप पर धन की वर्षा शुरू कर देंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों को इस युति का विशेष लाभ मिलेगा? तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, वो राशियां जो शुक्र के मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, या वो राशियां जो गुरु की राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, इन जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा शुक्र और गुरु की इस युति का। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र या गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनके जीवन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। जो जातक शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, जेम्स ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा। हालांकि थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। क्या होगा कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति, चीज़ों को जमा करने की प्रवृत्ति, धन को जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लोभ लालच को जन्म देगी ये युति। तो इससे आपको बचना है, सावधान रहना है, और इसके लिए गुरु और शुक्र के उपाय करते रहना है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों के जीवन पर उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं। दो राजयोग आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बन रहे हैं। मालव्य राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है, और मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र स्वराशि में या उच्च की राशि में गोचर, केंद्र के भाव में गोचर करें। अब यहाँ देखिए, सप्तम भाव में 12 लिखा है। 12 का मतलब मीन राशि। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है, तो शुक्र उच्च की राशि में गोचर करते हुए केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया के क्षेत्र में
सुपर स्टार बनाने वाला राजयोग होता है। और चूंकि शुक्र और गुरु दोनों की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, लग्न भाव आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका कार्य क्षेत्र, लग्न भाव आप स्वयं हैं। जब आप पर गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, गुरु और शुक्र जब दोनों ही राजयोग बना रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए, ध्यान दीजिएगा, जन्म कुंडली में अगर शुक्र मजबूत हुए अंश बल से, या शुक्र उच्च की राशि में या स्वराशि में या केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में, आपको कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, इन सभी क्षेत्रों में, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, इन सब क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होगा ये राजयोग आपके लिए। फिलहाल तो 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच ही बन रहा है, लेकिन राजयोग तो 2 घंटे के लिए अगर बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। शुक्र का मालव्य राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, अत्यधिक लोकप्रियता प्रदान करता है और जीवन में हर इच्छा, हर सपना पूरा करने वाला होता है। धन तो पीछे पीछे भागता है ऐसे जातकों के जीवन में। शुक्र है प्रेम, शुक्र है लव, रोमांस। शुक्र का मालव्य राजयोग व्यक्ति को महान पब्लिक फिगर बना देता है। आपके चाहने वाले आपकी एक झलक पाने को बेचैन रहेंगे, पीछे पीछे भागेंगे। फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, राजनीति के क्षेत्र में जो जातक सेलिब्रिटी हुए हैं, सुपर स्टार हुए हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं या तो मालव्य राजयोग बना है, या शुक्र उच्च की राशि में या स्वराशि में गोचर करते हुए पाए गए हैं। और ये समय, ये योग आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य सुखों का, सप्तम भाव लव रिलेशन का, विवाह का, दाम्पत्य सुखों का, पार्टनरशिप में व्यापार का होता है। सप्तम भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। और अगर सप्तम भाव अच्छा हुआ, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, आप ये समझिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। और आप देख लीजिए इस समय शुक्र और गुरु 2 ऐसे ग्रह जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राजयोग बना रहे हैं। तो 15 फरवरी से 12 मार्च का समय जो है, ये आपके विवाह के लिए सर्वोत्तम समय है। अगर 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में आपका विवाह हो जाता है, अगर आप प्रयास करते हैं और विवाह होता है, तो आप निश्चित रूप से नोट कर लीजिए, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ही खराब है, आपके विवाह करते ही आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। और तीसरी संभावना ये भी बनती है कि आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, अपने सहकर्मी से रिलेशन डेवलप हों और आपका विवाह हो जाए, और ये विवाह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम भाव
से विवाह का विचार किया जाता है। जीवन साथी कैसा होगा, उसका गुण, स्वभाव, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सप्तम भाव कैसा है। यहाँ पर शुक्र आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनाएंगे। ऐसा जीवन साथी जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप हो, शिक्षित हो, व्यवहार कुशल हो, हर सुख दुख में आपका साथ दे। शुक्र यही करेंगे, ऐसा ही जीवन साथी मिलने का योग बनाएंगे। और गुरु भी यहाँ पर बैठे हैं। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इससे बेहतर समय विवाह के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। जहाँ तक पब्लिक इमेज की बात है, शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर है। आप अपने व्यक्तित्व, अपने वाणी, अपने स्वभाव के बल पर लोगों को मोहित कर लेंगे और जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करेंगे वहाँ सफलता, धन, मान सम्मान प्राप्त करेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा पार्टनर जो कोऑपरेटिव नेचर का हो, ईमानदार हो, परिश्रमी हो और साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो, वो आपको मिल जाएगा। और वैसे सप्तम भाव में शुक्र का गोचर जब भी होता है, अगर आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, उच्च स्तर की सफलता मिलती है। आप अपनी माता के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आपके जीवन में आपको ऊंचा उठाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। चाहे वो आपकी माता का योगदान हो, चाहे आपकी बहन का योगदान हो, चाहे आपकी पत्नी का योगदान हो। अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है, आप अपनी जन्म कुंडली देख करके चेक कर लीजिएगा, ऐसा ही हुआ होगा। शुक्र आपकी कुंडली में दो महत्वपूर्ण भाव के स्वामी भी हैं, भाग्य भाव और धन भाव। नवम भाव क्या होता है? भाग्य का, पिता का, गुरु का, उच्च शिक्षा का और धर्म, अध्यात्म, तीर्थ यात्राओं का। दूसरा भाव क्या होता है? धन के संचय, धन के निवेश, वाणी और परिवार का होता है। अब धन भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी होकर के शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय होगा। पिता या गुरु के मार्गदर्शन में आप धन अर्जित करेंगे और धन का निवेश करेंगे। परिवार में वृद्धि होगी, या तो किसी का विवाह होगा या तो संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि विवाह और संतान के प्रबल कारक शुक्र और गुरु दोनों ही सप्तम भाव में बैठ करके आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो या तो आपको संतान की प्राप्ति होगी या आपके परिवार में किसी न किसी सदस्य का विवाह होगा। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है, बुध के स्वामी हैं, बुध के परम मित्र हैं सूर्य। सूर्य देव 12वें भाव के स्वामी हैं। भाग्य साथ देगा, आप विदेश यात्राएं करेंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे, विदेश से आपका व्यापार होगा और विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। धन की संचय की दृष्टि से शुक्र का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा। शुक्र सप्तम भाव में लगभग 25 दिनों तक रहेंगे, आपको धन देंगे, धन का संचय कराएंगे, धन का निवेश कराएंगे शेयर में, गोल्ड में। और अधिक लाभ लेने के लिए आप खास तौर से महिलाओं का सम्मान करें। दूसरा भाव वाणी का होता है, महिलाओं के प्रति कटु वचन का प्रयोग ना करें, महिलाओं को किसी तरह का कष्ट न दें, उनका दिल न दुखाएं,
घर को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खुद भी अच्छे से रहें, अपने मन को, विचारों को पवित्र रखें। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र भक्ति के ग्रह हैं। आप किसी भी आराध्य देव की उपासना करते हैं, पूरे मन से भक्ति करें। भगवान कृष्ण की, माता लक्ष्मी की पूरे मन से भक्ति करें। आप देखिएगा कि शुक्र आपको बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। नवम भाव जो होता है ये लंबी यात्राओं का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है। इस गोचर काल में कहीं आप तीर्थ यात्रा के लिए, देव दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, और अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। राहु आपके कुंडली के अष्टम में बैठे हैं और विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से आपकी विदेश जाने की इच्छा को पूरा कर देंगे। राहु की सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, अचानक से धन लाभ होगा। राहु अष्टम में गोचर कर रहे हैं, अचानक से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा, इंश्योरेंस के क्षेत्र से लाभ होगा, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। लेकिन इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी
लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।